अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है वो मक्का से मदीना जा रहे हैं। आज हमारे ये भी दे दो। नहीं रहना। यहाँ पे हल्की हल्की हो रही है बारिश और मदीना जाने के लिए हम लोगों ने ये बड़ी गाड़ी करवाई है। ये जी हमारी गाड़ी है। ये देखें जी हादी सफा और ये देखिए हसन और ये हमारा छोटा सा जिद्दी बॉय। लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। لسلامتكم الرجاء ربط حزام الأمن. मक्का में जो है वो आज बारिश हो रही है। मक्का की पहाड़ियाँ सबको इस खूबसूरत शहर में लेके आए, बाबरकत शहर में। ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ये है गारे सोर। हम यहाँ की ज़ियारत नहीं कर पाए लेकिन मेरा भाई, मेरा कज़न और मेरे हस्बैंड जो है वो कल इसकी ज़ियारत करने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। गारे सोर देखिए जी बारिश। ये हमने रास्ते में लिया है ब्रेक, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ जो थी वो बारिश हो रही है थी, अब रुकी है लेकिन ज़मीन सारी अभी तक जो है ना वो गीली ही है। ये देखो रीता की, ये देखो हमारा हसन। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हो हसन? सकी यस। जब ताइफ के लोगों को दावत देने आए थे तो ताइफ के लोगों ने आपसे वसल्लम पर पत्थर पड़वाए थे बच्चों से। ये एक वाक़या है जिसे ताइफ को हम सारे जानते हैं क्योंकि बचपन में हमने अपनी किताबों में ये वाक़या पढ़ा था। इस वाक़ये के अलावा ताइफ के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्र शरीफ पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, पेरेंटल कज़न, यानी नदियाल में से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुताबिक मशहूर है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कम अज़ कम 1700 अहादीस जो कि कन्फर्म अहादीस हैं, वो अहादीस जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने याद की थी और उन्हें सेव किया था अपनी मेमोरी में। रज़ी अल्लाह ताला ने जो सामने नज़र आ रहा है इसके साथ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला मशहूर है। वो सामने में जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुस्लिम निशान लिखा हुआ है ना, इसके साथ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और उनके साथ में 2 सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। आप यहाँ पे उनका तदफीन है और जो बाकी 12 सहाबा को जो मस्जिद में शहीद हुए थे, ये मस्जिद की बैक साइड में जो ना, अब जाते टाइम यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा 4 दीवारी के अंदर वो वहाँ पे उनकी तदफीन है। इस जगह ये हम आए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न की कब्र मुबारक पे।
ये शहर सुबह मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी सिलसिले सवात के मशरकी डरवान पर सतह समुंदर से 1200 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। अगर हम मगरिब और जुनूब की तरफ रुख करें तो ऊंचाई में इजाफा होता चला जाता है। यहाँ तक ये ऊंचाई 2800 मीटर तक पहुँच जाती है। ताइफ को 2 सड़कें मक्का मुकर्रमा से मिलाती हैं। पहली सड़क कारा के पहाड़ों से गुजरती है जिसका नाम अकबाता लाहार है और इसकी लंबाई कितनी है? ये 27 किलोमीटर है। जबकि दूसरी सड़क सीले कबीर के रास्ते से गुजरती है। ये रास्ता करनल मनाजिल के मिकात से गुजरती है और इसकी लंबाई तकरीबन 90 किलोमीटर। ये इसकी तफसील लिखी हुई है और ये देखें, ये है ताइफ का पहाड़। इस तरह घूम घुमा आए हम। अच्छा जी, रब्बना इन्नी अस्नफ़ी ज़ुर्रिय्याती बिवादी वही ये परवरदिगार, मैंने एक बेआबे गया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास बनाने हैं। और परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें। लिहाजा तू लोगों के दिलों को इसका मुश्ताक बना और इन्हें खाने के खाल दे, शायद एक शुक्रगुजार बने। खुदा ने अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और ताइफ अहले मक्का के लिए फलों का मसरत बना दिया ताकि इसे मक्का का बाग कहा जाता है यहाँ पे ना। और वो कहते हैं कि कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों में से किसी पर क्यों ये नाजिल किया गया। अच्छा, यहाँ तक इस तारीफ कहने की वजह है कि हमें अक़वाल में मिलता है कि इसमें सही तरीन कौल ये है कि इसको ताइफ इस दीवार की निस्बत से कहा जाता है। ये किबला सक़फ़ी ने इसके शहर के इर्द गिर्द ज़माना जाहिलियत में तामीर की थी जो बर वक्त ज़रूरत बुलंद कर दी जाती है। जनाब अबू तालिब ने अपनी शायरी में इस दीवार का हवाला देते हुए कहा है, हमने अपनी सरजमीन को हर कबीले से महफूज रखा जैसे कि कबीला ताइफ ने अपने ताइफ के ज़रिए यानी अपनी दीवार के ज़रिए ख़ुद को महफूज रखा। अच्छा, अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, ये हैं उनकी कब्र मुबारक यहाँ पे ये लोग जाने नहीं देते। किसी भी कब्र पे या किसी भी मज़ार पे ये बिद्दत समझते हैं और नहीं जाने देते। और यहाँ से ही जो है वो सूरत फातिहा और सूरत इखलास आप सब पढ़ सकते हैं, हम इसकी पढ़ते हैं। और बस यही इसकी तफसील थी जो कि मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाई है। ये देखिए ताइफ में जो कि दुआ मांगी थी फ्रूट्स की कि अल्लाह ताला इन्हें फ्रेश फ्रूट और ये सारी चीज़ें, तो उसी में कीवी, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, अनार, अंजीर सब, और वो क्या है स्ट्रॉबेरी सब लगी पड़ी है। ये देखिए जी अमरूद लिए हमने। अब गाड़ी में बैठ के अगली सैर के लिए जा रहे हैं और यहाँ अमरूद खा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे आइसक्रीम की गाड़ियाँ, ये देखें रश फ्रूट। ये वो जगह है जहाँ पे ताइफ वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में छुप गए थे। इसको मस्जिद ताइस कहा जाता है। तो इन्होंने ना हर चीज़ बंद की हुई है, हम जैसे कि डायरेक्ट जाके ऐसे देख नहीं सकते, हर चीज़ को ब्लॉक किया हुआ, कोई भी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम देखने की कोशिश करते हैं। ये वो बॉक्स
मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ कौन से बाग है ये, किस चीज के? तो ये कोई एक बाग नहीं, बहुत सारी जगह है। ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना छुपे थे आके, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे थे, छुप रहे थे उन शैतान बच्चों से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार के जख्मी कर रहे थे। लेकिन आप को पत्थर की छुपने की जगह कौन सी है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात नहीं सुन रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते थे वो सब कहते थे कि आपकी बात जो है वो छोटी है, आप गलत कर रहे हो। आप पागल हो, आपको कुछ पता नहीं, आप हमें गलत रास्ता दिखा रहे हो, इसलिए हम आपको मारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रास्ता दिखाते थे और वो देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मार रहे थे। और आप मिस्टर अपने काम से बात नहीं आ रहे। हाँ सना बताओ। और मिस्टर में वो गंदे लोगों ने वजू पड़े थे। जी ये है जी मस्जिद अदास, जिसका मैंने स्टार्टिंग से कर दिया था। ये बता रहे हैं kepada orang-orang ini. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी जो है उसने आपसे शुरू की खिदमत की थी, तो ये पानी दिया था। अब्बास जो कि ईरान से आया था, इराक से। अब हम लोगों ने जो है वो खाने का वेट लिया यहाँ पे है। ये दस्तरखान लगा है। उई, ये यहाँ पे खाना खाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ की यादगार और हिस्ट्री में पहली बार इतनी तेज बारिश। मेरा भाई हादी और हसन पूरे गीले हो गए। हादी अब गीले हो गए थे। मैदान अरफात, और अरफात के मैदान में एक रात गुजारना हज के एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है, खुले आसमान के नीचे। लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे ना, ये जमीन वसी होती जाएगी। मैदान अरफात, जबले रहमान, ये वो जो हाँ कितने सौ साल गुजर चुके हैं। ये रास्ता है मम्मा, मम्मा सच्ची में। जी तस्वीरें भी हुमा बनाना इनकी। मम्मा ये पता आपने आइसक्रीम खाई है ना, आप स्टार को हो गए, उसने नहीं खाई। ये हज के दिनों में इतना ज्यादा भरा हुआ होता है। पापा देखना कहाँ है? चले ऊपर चलते हैं। वो देखिए पापा जी व्हाइट शर्ट की
साथ। हाँ जी। ये जी फाइनली हम उस मुकाम पे पहुंच आए जहां हज़रत आदम और बीबी हवा मिले थे। इस जगह पे देखें काफ़ी रश है। चलें ये पूछ लूं। और हम जो है वो यहीं पे आएंगे और ये ज़मीन वसी से वसी होती जाएगी। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमालों के साथ अपने सामने खड़ा करे। अल्लाह पाक हमें नूरानी चेहरे के साथ इस मैदान में लाए। आमीन इलाही आमीन। हादी था भी तब। हाँ हादी बिल्कुल गोबरू सा था। 2017 में थी आप आई थी, ये 1.5 साल। तो भैया वो मकाम इब्राहिमी देख लो जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम ने ज़िबा करने की कोशिश की थी। अच्छा। अभी आएगा। और ये वो जगह है जहाँ पे हाथी थे आए खाना काबा पे हमला करने के लिए लेके जा रहे थे उनको कुछ लोग। तो सूरत फील नाज़िल हुई थी। वो मीनार सामने। जी। हाँ जी ये छोटा सा कुंबा बना हुआ। हाँ जी ये वो मकाम है। अच्छा जी मैं फोकस करती हूँ। वो एक मीनार नज़र आ रहा होगा आपको जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेके गए थे ज़िबा करने के लिए अल्लाह के हुक्म से। ये वो जगह है। कैमरा सही तरफ कवर नहीं कर पा रहा। दुरूद इब्राहिम काट दो। ये वाला ये सारी वही मीना के चीज़ें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मार रही हूँ मस्जिद है। मैं बस ऐसे कर रही हूँ। वो जो है ना वहाँ पे शैतान है। उसके अंदर 3 शैतान है जमरात के अंदर जो कैंप लगा हुआ है बड़ा सा। वो जो कैंप है ना बड़ा सा लंबा सा। हाँ लंबा सा उसके अंदर शैतान है। ठीक है। और ये मस्जिद है इसमें 70 अम्बिया ने नमाज पढ़ी थी। इसमें कहाँ है? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गए थे। कहाँ है शैतान? ठीक है। कहाँ है और ये शैतान? सारा मीना का मैदान है। वो जो पापा लंबा सा है उसके ऊपर गोल बना हुआ है। शैतान वो जो गोल वाली बॉडी है उसके पीछे जो कैंप लगा हुआ ऊंचा सा बड़ा सा सबसे ऊंचा कैंप। उसके नीचे 3 पिलर बने हुए हैं। छोटा शैतान, बीच वाला शैतान, बड़ा शैतान। वाले बताओ। बड़ा सा हॉल है ना उसके आ जाओ अंदर बस। शैतान है। वो उस तरफा जमरात है जहाँ पे 3 पिलर शैतान के बने हुए हैं। और ये मीना का सारा मुकाम है। देखिए कितना बड़ा। और वो उस तरफ वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके गए थे। के साथ करके निकल गए थे। जो शाम के भी अभी आप निकले थे तो ये जो पहाड़ जहाँ पे हम जा रहे हैं इस गार में आपने स्टे किया था। उस जमाने के अंदर लोग होते थे जो पैरों के निशानों से लोगों को ढूंढते थे। तो वो जो लोग थे जो पैरों के निशानों के एक्सपर्ट थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के पैरों को देखते देखते ढूंढते ढूंढते गारे शोर तक आ गए थे। तब अल्लाह ताला की तरफ से एक कबूतरी को हुक्म हुआ कि वो वहाँ पे अंडे दे और एक मकड़ी को हुक्म हुआ कि वहाँ पे जाल बना दे।
ताकि जो है कोई जो भी यहाँ पे पहुंचे उसे एहसास ना हो कि यहाँ पे कोई आके छुपा हुआ है। अच्छा, अब जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे कि अचानक हज़रत अबू बकर को महसूस हुआ कि कोई सांप आ रहा है। तो अबू बकर ने अपने पैर का ये हिस्सा उस जगह पे घुसा दिया जहाँ से सांप आ रहा था। चीख नहीं निकल रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी, ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खराब ना हो। खराब ना हो। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आंसू गिरे हज़रत अबू बकर के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लहाब मुबारक यानी थूक उस जख्म पे लगाया और वो जख्म अल्लाह के हुक्म से फौरन ठीक हो गया। तो ये वो गार सूर है जिसे हम देखने जा रहे हैं, और ये 1800 मीटर ऊंचा है, ये बहुत ही ऊंचा है। और यहाँ जाने का कोई रास्ता परमानेंट इस तरह का नहीं बनाया गया है। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये गार आज भी उसी सूरत में है जैसे 1400 साल पहले था, यानी कोई एक ईंट भी किसी ने ना लगाई ना हटाई। सुभान अल्लाह। और अभी तक जाने लगे हैं। नहीं। जाने वाले तो देखो आने जानी चीज है। हसन उठा था। ये आज पूरा दिन हमारा सफर में गुजरा। जो फीकी है आनी मीठी है। अब चाय चाहिए, ठीक ही चाय चाहिए जस्ट। यहाँ पे मदफीन है। अनफॉर्चुनेटली जन्नतुल माला में ये लोग एंट्री नहीं देते सिवाय सुबह फजर के। मैंने ये हजरत खदीजा का घर भी इधर ही है, तदफीन भी इधर ही है, ये दोनों तरफ। बताएं जरा इजाज क्या? ये रोड इन्होंने जन्नतुल माला के अंदर बनाया है। अच्छा यानी पता नहीं कितनी कब्रें मस्मार की हैं उन्होंने। हाँ। और ऐसे जय्यत लोगों की कब्रें। जय्यत क्या होता है? कोमल गिरा ले ले बेटा जा पैम्पर ले आ। इस जगह के पीछे, इस जगह पे जन्नत मस्जिद जिन और कब्रिस्तान माला भी है, जहाँ पे हजरत खदीजा और अबू तालिब की कब्र भी है। छोटा सा आपको पता है, अपने चेहरे आपने देखे हैं तो साहबा कराम ने उसके या सर आप ही बेहतर जानते हैं। आप सर ने फिर घुमाया कि कुछ जिन्नात हमारे साथ शामिल थे आज, और उन जिन्हों ने फिर बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। मस्जिद फतह रखा गया और मस्जिद शरीफ की क्या हिस्ट्री? क्या ये नहीं होता।